हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दुआ करते हैं हम सब अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाएँ और एक बेहतरीन इंसान बन पाएँ। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग, जिसमें बहुत अमेजिंग एक हम आपको टूर भी देंगे। एक है एग्जीबिशन में हम गए थे वहाँ का भी, और ये हमने कुछ फ्लिपकार्ट से ग्रॉसरी मंगाई थी। तो सुबह का टाइम था और ग्रॉसरी वाले भैया आ चुके थे। उसके बाद पूरा दिन शूट नहीं किया क्योंकि कहीं जाने के लिए बहुत ज़्यादा बिज़ी थे और एकदम से जाना पड़ गया। ये हैं हमारे रेड टेप के शूज़, जो कि वन ऑफ द फेवरेट बोल सकते हैं या एक्सपेंसिव बोल सकते हैं, या हाँ मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैं इन शूज़ के साथ ये रंग, और इनको बेसिकली शू का सोल बोलते हैं और हिंदी में पैताबा बोलते हैं, ये लेके क्यों बैठी हुई हूँ तो आपको सारे राज बताती हूँ। तो ये जो मेरे शूज़ हैं उसके नीचे अलग से थोड़ा सा एक्सटेंशन लगा है, जैसे कि लोग बालों में एक्सटेंशन लगाते हैं जिनके बाल कम होते हैं। बट यहाँ पे ये भी एक मेरी ज़िंदगी की सच्चाई है। मैं कोई भी नॉर्मल शूज़ को डायरेक्टली नहीं पहन पाती हूँ, शूज़ हो या कोई भी चीज़ हो। तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत करवाना पड़ता है, और कहते नहीं है कि जिसका होता है वही जिस जब पड़ती है तो इंसान सब कुछ कर लेता है। तो यहाँ पे मैं रात में बैठ के मोची वाला काम कर रही हूँ। हालांकि मैंने ये वहाँ से परफेक्टली बनवाया था, लेकिन जब पैर डाल के देखा तो थोड़ा सा मिस बैलेंस था, मतलब डिसबैलेंस था। चीज़ें उतनी प्रॉपर नहीं थी जिस अकॉर्डिंग मुझे चाहिए थी। तो मैंने भैया से, जो बनाते हैं अंकल, उनसे बोल के दो चार चीज़ें जो इंस्टेंट शूज़ को थोड़ा रिपेयर करने में हेल्प करती हैं, वो चीज़ें ऑलरेडी ख़रीद रखी हैं। और यहाँ पे मैं शूज़ का जो नीचे का सोल होता है, जो एक्स्ट्रा सोल लगता है, उसको पेंट कर रही हूँ ताकि इतनी जल्दी वो वाइट पे विजिबल ना हो, क्योंकि वाइट पे ब्लैक बहुत ईज़िली विजिबल होता है और वो देखने में थोड़ा ज़्यादा ऑड लगता है। कुछ लोग बोलेंगे दिखता है तो क्या हुआ, ऐसे तो हर इंसान अपनी कमियां छुपाने की कोशिश करता है, उसी तरह हमने भी की। और ये मैं आज पहले हॉल ऐड किए दे रही हूँ जो मैंने ख़रीदा है, उसके बाद मैं टूर ऐड करूँगी, नहीं तो हर बार रह जाता है, फिर आप लोग के कमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे ये आई थिंक 20 रुपीज़ और 10 रुपीज़ ईच के प्रोडक्ट हैं, अलग अलग हैं। इसमें जो सेलो टेप है वो भी 10 के 3 मिले हैं, और जो ये टॉर्च है वो 10 रुपए की है, रेड वाली क्लिप 10 रुपए की है। उसके बाद ये मतलब 10 10 रुपए की, 10 रुपए की दो, 10 रुपए की दो दो हमने ये सेफ्टी पिन ली है। और एक ये तीसरा सेट भी है, स्काई ब्लू है, ब्लैक है और मल्टी कलर में है। ये 10 रुपए हर माल वाले में है। बाकी सब चीज़ें भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें हेयर जूड़ा पिन मिली थी, और उसके बाद कुछ ये कोम मिले थे। कोम जो थे ये 5 रुपीज़ पर पीस में मिल गए थे, और यकीन मानिए इतने अच्छे थे कि नॉर्मल शॉप पे आप लेने जाएंगे तो 20 रुपए से कम ये कंघा नहीं मिलेगा। उसके बाद कुछ ये सामान और मैंने ख़रीदा था, ये भी सारा 5 रुपए हर माल है। छोटे छोटे हेयर क्लिप्स हैं, थोड़े से ब्रेसलेट हैं, क्लचर्स हैं, एक ये कीरिंग थी, वो भी बहुत अच्छी लग रही थी, तो हमने ले ली। और काफ़ी ज़्यादा सस्ता सस्ता माल था। आगे आपको टूर दिखाऊंगी। ये एग्जीबिशन यूजुअली उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगाई जाती है और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे लगती है सिटीज़ में। और आप देख रहे होंगे इतने सारे ब्रेसलेट, पागल हो गई हैं क्या। तो मेरे साथ कुछ ऐसे ही हुआ था। ये 2 बार का हॉल है। पहले मैं ब्रेसलेट लाई, उसके बाद मेरा दिमाग काम किया। इनकी क्वालिटी, ट्रस्ट मी गाइज, इतनी ज़्यादा अच्छी थी। ये इनके जो वाइट वाले हैं वो रियली पत्थर जैसे वाले लग रहे थे। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ स्ट्राइक की कि अगर इसकी तस्वीर बनाई जाए तो निहायत ही खूबसूरत। और हाथ में जब पकड़ रहे थे ना, तो ये पत्थर ठंडेपन का इतना एहसास दे रहे थे। तो इसीलिए मैं दोबारा गई तो थोड़े और ले आई कि तस्वीर बनाने में कोई कमी ना पड़े। तो अब मैं आपको वहाँ का टूर कराती हूँ। जब मैं शाम के टाइम गई थी तो थोड़ा उजाला था, तो इस तरीके के स्टूल थे, लकड़ी की हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें थी जो हाथ से तराश के बनाई गई थी। और ये वही स्टॉल है 10 रुपए हर माल वाला, जहाँ से हम लोग ने सेफ्टी पिन ली थी। 10 रुपए की दो थी, बट उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। आप अपनी साड़ी पे, दुपट्टे पे कहीं भी पिन पिन करेंगे तो वो ऑड नहीं लगेगा। बट यहाँ पे जो ब्रेसलेट, जो हेयर क्लचर 10 रुपए में थे, वो दूसरी जगह 5 में भी थे, आपको आगे दिखाएंगे। और ये 30 रुपए हर माल में किचन का मैक्सिमम सामान था जो हमें डेली यूज़ में लगता है। उसके बाद हम लोग एक कपड़े की शॉप पे पहुँचे। ये कश्मीरी कानी वाले भैया थे, बट यहाँ पे बहुत सारे सूट ये दिखा रहे थे, थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। कानी कॉटन था, हैंडवर्क का, तो ये सब 4-5 हज़ार की रेंज में थे पर सूट। तो इनमें से एक सूट हमने भी लिया है, आने वाले
टाइम पे दिखाएंगे वो बेसिकली ईद के लिए ही लिया है, क्योंकि रमज़ान में हम लोग रोज़ा रख के शॉपिंग करने नहीं जाते हैं और रमज़ान के पहले काम जितने हो निपट जाए वो ज़्यादा बेहतर रहता है, ये हमें लगता है। बहुत से लोग रमज़ान में ही लेना पसंद करते हैं, वो उनकी अपनी चॉइस है। और ये रेड क्लिप मैंने आपको दिखाई ना, मैंने ये भी ख़रीदा है, उसके बाद ये ख़रीदा हुआ है और भी इसी तरीके से हमने ये ख़रीदा था। वो सब मैंने पहले ही दिखा दिया क्योंकि हॉल हमेशा रह जाता है और वीडियो एंड हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे इयररिंग्स थे 50 रुपीज़, 30 रुपीज़ और 100 रुपीज़, 3 रेंज में यहाँ पे इयररिंग्स अवेलेबल थे और डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के थे। उसके बाद बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, मैंने सोचा झाँक के देख लेते हैं आखिर है क्या इसमें। तो देखा बच्चों का सामान था, स्टेशनरी का सामान था, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, न्यू सेशन ओपन होने वाला है अप्रैल में, तो सब बच्चे लगे पड़े थे कि ये दिला दीजिए मम्मा, ये दिला दीजिए। तो हमने भी कुछ चीज़ें ले ली। खैर अपने तो बच्चे अभी हैं नहीं, जब होंगे तब इंशाल्लाह देखा जाएगा। अभी हमने अपने यहाँ मेहमान आते हैं या कोई भी बच्चे आते हैं तो उनको थोड़ा सा कुछ गिफ्ट मिल जाता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये मेरी हमेशा से आदत है, जब हम थोड़े छोटे भी थे तब भी हम कुछ ना कुछ ला के रखते थे। और कोई अगर मेरे घर आता था तो वो चाहे वो 10 रुपए की चीज़ हो या पैसे मैटर नहीं करता, आप उसके लिए कितना एफ़र्ट ले रहे हैं ये मैटर करता है। तो मेरी हमेशा से आदत थी सबको देने की, तो अब थोड़ा इसमें से भी हमने ले लिया था। ये इयररिंग बहुत अच्छे लगे थे बट पता नहीं क्यों मैंने उस टाइम पे छोड़ दिया था। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम हम गए तो वहाँ पे नहीं मिल पाए थे। ये आई थिंक 50 रुपीज़ ईच वाला स्टॉल है और इसमें एक भैया साइड में 30 रुपीज़ का भी बेच रहे थे। उसके बाद हम पहुँचे ये वाले स्टॉल पे, ये 5 रुपये हर माल वाला था। अभी बैनर हम आपको दिखा देंगे। इसमें हेयर बैंड, हेयर क्लिप, जूड़ा पिन, नाइफ़, स्पून 5 रुपीज़ ईच में था। यहीं पे हमने ब्रेसलेट भी लिया था जो कि बहुत अच्छा था। आने वाले व्लॉग्स में रमज़ान में हम लोग रमज़ान की प्रिपरेशन, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी स्टार्ट कर दी है। नखास बाज़ार में शॉपिंग की थी, लखनऊ में, वो भी आपके साथ शेयर की थी, जानामाज़ वगैरह। तो मेरे व्लॉग के साथ जुड़े रहिए तो आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी। हो सकता है थोड़ी बहुत खुशी भी मिले, थोड़ा इंटरटेनमेंट भी मिले और थोड़ा इस तरीके से हमने यहाँ पे येलो, रेड, पिंक थोड़ी सी हेयर क्लिप्स ले ली थी। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई घर में आया होता है, उसको नीड होती है या जल्दी जल्दी में हम लोग को नीड होती है तो यूज़ हो जाती है। यहाँ पे बड़ा वाला क्लचर भी 5 रुपए का था, छोटे येलो और रेड वाले भी 5 रुपए के थे। मतलब हर चीज़ 5 रुपए की ही थी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी। कंघियाँ जो थी वो भी 5 रुपए में थी। कंघे थे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के, वो भी 5 रुपए हर माल था। तो यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि खड़े होना मुश्किल था। क्लिप्स जो थी वो भी 5 रुपए की थी। जूड़ा बैंड ये सारे बच्चों के थे, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे थे। तो ये मेरा ऐसे ही मानना है, मैं शॉपिंग ऐसे ही करती हूँ जब मुझे हिसाब से चीज़ मिल जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सस्ती सस्ती वाली, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग तो हम ले लेते हैं। और ईद की शॉपिंग भी ऑलमोस्ट हमने एंड कर दी है। हमने अपना सूट इससे पहले वाले व्लॉग में आपके साथ आई थिंक शेयर किया था और यहाँ पे हम थोड़े और कश्मीरी कानी कॉटन देख रहे थे क्योंकि अब की ईद गर्मियों